From this chapter, these theory questions can come in the exam. What are the advantages and disadvantages of GST? Which of the products are not covered under GST, like petrol, diesel, turbine fuel, liquor, alcohol? These are not covered under GST. What are the features of GST? It is a one nation, one tax. It is removing the cascading effect. It is removing the tax on tax. Okay. And it is removing many indirect taxes like VAT, GST, VAT, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सबको उसने रिमूव किया है. ठीक है. इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. इट इज अ यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया. It is a value-added tax levied on sale or service, both. So you can write meaning of GST with the features of GST. Now, what is composition scheme? Composition scheme means this is for all the small and medium traders and manufacturers. The GST rates comparatively are low. GST rates are 1% for manufacturer and trader. आपने पता है आपको 18% टैक्स है, कहीं पे 12% है, 18% है. 18 और 1% को कंपेयर करके देखो. कॉम्पोजिशन स्कीम में सिर्फ 1% टैक्स भरनी है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को, जिसमें आधा CGST के पास जाएगा और हाफ SGST होगा. 0.5% CGST, 0.5% SGST. टोटल 1% टैक्स फॉर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर. Okay, so in the composition scheme, there is a benefit for the manufacturers, small manufacturers and traders. They can pay less tax. It is easy to calculate. Okay, tax is based on the turnover. 1% किस पे लगेगा? जितना सेल्स हो रहा है उसका 1% आपको टैक्स भरना है. किसको? मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को. अगर 40 लाख का सेल हुआ है एक साल में, क्वार्टर वाइज करना है. 40 लाख का अगर सेल हो रहा है क्वार्टर में, 1 क्वार्टर में, तो उसका 1% टर्नओवर आपको पे करना है. ओके, तो टर्नओवर देखना है मैन्युफैक्चरर का कितना सेल्स टर्नओवर हुआ है. सेल्स का मतलब क्या? सेल्स एक्सपोर्ट्स भी हो सकता है, सेल्स इंटरस्टेट भी हो सकता है, या टैक्सेबल सप्लाईज भी हो सकते हैं. जितना भी सेल किया है वो सब टर्नओवर में कंसीडर होगा. ओके, 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, इन द स्टेट. ओके. सेकेंड, अगर जो सप्लायर है जो फूड सेल कर रहा है, फूड सेल कर रहा है मतलब क्या? रेस्टोरेंट है. रेस्टोरेंट को 5% का कॉम्पोजिशन स्कीम में 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट. अगर वो फूड प्रोवाइडर है, सप्लाई ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, not alcohol. Restaurant which is not serving alcohol, they have to pay 5% in the composition scheme. 5% को डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2. आधा CGST को देना है और हाफ बाकी का SGST देना है. तो रेस्टोरेंट वाला क्या बोलेगा? मेरा टर्नओवर अपने स्टेट में 50 लाख का हुआ, तो 50 लाख का उसको 5% पे करना है इन द स्टेट. अच्छा, और कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे दूसरी सर्विसेज भी होती हैं, उन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए टैक्स कितनी है? 6%. अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 6% कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स है. ठीक है. 6% डिवाइड बाय 2 करो. 6 डिवाइडेड बाय 2, 3%. 3% CGST पे करेगा और 3% SGST पे करेगा. सो डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन स्कीम. उसमें GST रेट्स बताने के पहले क्या लिखना है बताओ? कॉम्पोजिशन स्कीम में डायरेक्टली आंसर आप GST के रेट्स नहीं लिखोगे,
तीनों के रेट आपने लिख देंगे। उसके पहले क्या लिखना है, जल्दी बताओ चैट में। रोल नंबर 12, रोल नंबर 15, टर्नओवर लिखना है। पहले क्या लिखना है, टर्नओवर। मैन्युफैक्चरर ट्रेडर का कितना टर्नओवर होना चाहिए, रेस्टोरेंट वाले का कितना टर्नओवर होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर का कितना टर्नओवर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए क्या टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, ये सब टर्नओवर्स का पहले लिखना है, उसके बाद रेट्स लिखने हैं। जीएसटी के रेट्स याद रखना, मैन्युफैक्चर ट्रेडर 1%, उसके बाद आपका रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग एल्कोहल उसका 5%, सर्विस प्रोवाइडर्स का 6%। ओके, ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं ये रेट्स। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ये रेट्स और ये पूरी चार्ट और टेबल को मेमोराइज कर लीजिए। जब भी कॉम्पोजिशन स्कीम का कोई क्वेश्चन आता है तो जीएसटी रेट्स के पहले आपको टर्नओवर लिखना है, वो भी स्लाइड आप देख लीजिए। 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक ईयर के अंदर। द लिमिट इज 1.5 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर एंड लिमिट फॉर सर्विस प्रोवाइडर इज 50 lakhs and for northeastern states it is 75 lakhs. Is it clear? Tell me in the chat box. अभी समझ में आया कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है? दो चीजें तो लिखनी ही है, एक टर्नओवर लिखना है तीनों का। तीन टर्नओवर है, एक 1.5 करोड़ है, 75 lakhs है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 50 lakhs है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। मैंने इसमें ब्यूटिशियन का एग्जांपल दिया था, ब्यूटी पार्लर वालों का सर्विस प्रोवाइडर्स है। ठीक है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर का 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए टर्नओवर, तो ही वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। उसके बाद क्या लिखोगे, चलो आपने टर्नओवर और रेट्स लिखा, उसके बाद आपको ये नहीं बताना है कि who cannot opt for composition scheme। जो तंबाकू और पान मसाला सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके, क्या वो जीएसटी के कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हु कैन नॉट अवेल भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, पहले जीएसटी का कॉम्पोजिशन स्कीम स्मॉल मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए बनाया गया है, ये लिखना है। फिर जीएसटी का टर्नओवर लिखो फटाफट, 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर का 75 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर कोई है तो, और 50 लाख सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। फिर उसके बाद सीधा आपको याद आना चाहिए कि जो गलत चीजें हैं, आइसक्रीम पान मसाला टोबैको, आइसक्रीम भी बहुत खराब होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। हम ठंडी ठंडी चीजें खाते हैं लेकिन वो हमारे को सूट नहीं करती है बहुत लोगों को, तो वो गलत है। ठीक है, तो ये सारी तीनों चीजें गलत है। जो गलत चीजें है वो क्या कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकती है? नहीं आ सकती है। और जो आउटसाइड स्टेट सेल करता है, इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, इंटर INTER, जो आउटसाइड स्टेट सप्लाई करते हैं वो भी तो गलत है ना। अगर आउटसाइड स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो वो भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएगा। गवर्नमेंट बोलती है विद इन द स्टेट जो सप्लाई करता है वही सिर्फ कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करे, नहीं तो रेगुलर प्लान में जा सकते हो, आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर NRI है वो यहाँ पे आके बिजनेस कर रहा है
ठीक है, एनआरआई यहाँ पे आके बिजनेस कर रहा है, उसको भी कॉम्पोजिशन स्कीम में एंट्री नहीं है। उसके बाद जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनको भी कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करने नहीं देंगे। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में लिखने के लिए बहुत कुछ है, टर्नओवर्स लिखा, रेट्स लिखा। उसके बाद हु कैन नॉट अवेल मतलब हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। हु कैन नॉट अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम, चैट में बताओ मुझे। अभी 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 स्क्रीन पे देखा था आपने, हु कैन नॉट अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम। फटाफट 3 प्रोडक्ट के नाम लिखो चैट बॉक्स में। पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स, दे कैन नॉट अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम। फर्स्ट याद हो गया आपको। सेकंड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो एनआरआई है। अच्छा, एक आंसर आया है, वेरी गुड। रोल नंबर 17, आइसक्रीम पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स। ओके, सेकंड क्या था पॉइंट? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इंटरस्टेट सप्लाई, वेरी गुड। रोल नंबर 12, इंटरस्टेट सप्लाई जो भी डीलर कर रहा है या कोई मैन्युफैक्चरर आउटसाइड स्टेट सेल करता है तो उसको अलाउड नहीं है। फिर एनआरआई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट, उनको भी अलाउड नहीं है। लास्ट में क्या बताया है? फोर्थ पॉइंट क्या थी? हु कैन नॉट अवेल, एनआरआई हो गया, इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, वेरी गुड। रोल नंबर 17, वेरी गुड। देखो 4 ही पॉइंट्स हैं, आपको चारों पॉइंट याद होनी चाहिए ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कॉम्पोजिशन स्कीम का तो हु कैन नॉट अवेल उसके अंदर भी लिख सकते हैं। चारों पॉइंट, सब सारे के सारे चारों पॉइंट्स कौन बताएगा? हु कैन नॉट अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला टोबैको, एनआरआई, इंटरस्टेट सप्लाई एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट। ये हो गए थियरी क्वेश्चंस, अभी थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। सर्वोत्तम पॉलीमर्स ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली इज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूटी जीएसटी लगेगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वापस बोल रही हूँ, दादरा नगर हवेली इज अ यूनियन टेरिटरी। जहां पे आप एसजीएसटी लगा रहे थे, स्टेट का जीएसटी लगा रहे थे, वहां पे उसको रिप्लेस कर देना है।
मैंने क्या बोला अभी? क्या बताया मैंने? दादरा एंड नगर हवेली इज अ यूनियन टेरिटरी. दे आर सेलिंग गुड्स, प्लास्टिक बॉटल्स एट 20 each, 10,000 bottles of rupees 20 each. You have to compute GST at 18%. अब जीएसटी जब फुल अमाउंट दिया रहता है 18, तो उसको हमेशा डिवाइड करना है. डिवाइड बाय 2. 18 डिवाइडेड बाय 2. 9% सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगेगा और 9% यूटी जीएसटी लगेगा. सीजीएसटी किसको मिलेगा? सीजीएसटी विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट. एसजीएसटी की जगह पे हमने क्या लिखा है? यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी रेट, सेम रेट 9%. So it is a dual taxation on the same amount. 10,000 इंटू 20 करोगे 2 लाख आएगा. 2 लाख रुपीस का सेल किया है, ये टर्नओवर है आपका. सीजीएसटी लगेगा 9%, 18,000. एसजी यहाँ पे, सॉरी, यूटी जीएसटी लगेगा, ध्यान दो. यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एट 9%. 2,36,000 टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्स पेएबल. नोट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Measures Tanuja and Company of Delhi sold 10 mobile phones to Measures Tejal and Company of Mumbai at rupees 25,000 each. Compute GST. 10 mobile phones of 25,000 each, 2,50,000 rupees. ये आपका टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर वैल्यू है. इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, बिकॉज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है, मतलब सिटी चेंज हो रही है. यहाँ पे मुंबई हो रहा है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है, तो दिल्ली से आ रहा है मुंबई में, तो आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. पूरा एक साथ लगेगा 18%. तो ये बिल है जो हमने नीचे बनाया ना, ये बिल है, ठीक है. इनवॉइस के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लिखना है. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है. पूरा एक साथ लिखना है, आईजीएसटी 18%. So the total value is along with GST is 2,95,000. You are going to collect total amount of 2,95,000. The power to levy interstate tax lies with the central government. So entire amount will go to center.
दिल्ली से महाराष्ट्र मतलब मुंबई में आ रहा है, गुड्स यहाँ पे आ रहा है, तो रेसिपिएंट विल पे, मुंबई विल पे 2,95,000 रुपीज, और जो 45,000 है दिल्ली को सबमिट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। दिल्ली विल कलेक्ट द टैक्स 45,000 and it will forward to central government. Mr. A wants to go abroad. He approaches the bank to convert 70,000 rupees in US dollars. इसको कन्वर्जन करना है। हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को डॉलर्स में या जो करेंसी हम लोग को चाहिए उसमें कन्वर्ट करवाते हैं। मिस्टर ए इज गोइंग टू फॉरेन, ठीक है, फॉरेन जा रहा है, उसको पैसे तो लग चाहिए ना। ठीक है, बैंक चार्जेस कमीशन फॉर कन्वर्जन ₹500। अभी मुझे जो बैंक चार्ज कर रही है वो है ₹500 कमीशन। बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज में वो कितना कमा रही है बैंक? 500। तो आपको 70,000 पे करना है टैक्स 12%, यहाँ 500 पे करना है। बताइए क्या मुझे सर्विसेज पे टैक्स लगाना चाहिए, सर्विसेज जो कलेक्ट किया है चार्जेस, या मुझे टोटल कन्वर्जन पे लगाना चाहिए? द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। किस पे लगाना चाहिए, 70,000 पे या 500 पे? अपने भगवान पर इतना भरोसा रखिए कि जब काम आपकी इच्छा से ना हो। Conversion from one currency to another is not taxable, but commission received by bank, कमीशन लिया बैंक ने हमसे, कितना लिया? 500। 500 पे 12% लगाना है। मैंने बताया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बैंक क्या दे रही है? सर्विस। बैंक आपको गुड्स नहीं दे रही है, बैंक आपको सर्विसेज दे रही है। उस सर्विसेज पे जो चार्ज कर रही है 500 पे 12% कितना होगा? 500 का 12% ₹60। ठीक है, मुझे 500 भी देना है बैंक को, और बैंक मेरे को सी एस जी सॉरी जीएसटी भी लेगी मेरे से ₹60। So GST of 12% on 500 is that is 60. So ₹560 bank will collect from me. Mr. Sher Khan, Sher Khan Securities gave advice and arranged purchase of 1,000 shares of L&T at ₹500 per share. It charges, अभी ध्यान देना है क्या चार्ज कर रहे हैं वो लोग, सर्विस चार्जेस 1%। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 18%। जो सर्विसेज चार्ज होता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, ना के जितने जीएसटी का, ना के जितना शेयर्स हमने, शेयर्स की वैल्यू पे नहीं लगेगा जीएसटी, सर्विस चार्जेस पे जीएसटी लगता है। शेयर्स का टोटल वैल्यू है 5 लाख, 500
₹500 का एक शेयर है, 1000 शेयर्स, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख इज द वैल्यू। कमीशन देना है, सर्विस चार्जेस 5000 1% पे, 5000 पे 9% CGST और 5000 पे 9% 450। तो जो सर्विस की कमीशन है उसके ऊपर, कमीशन जो ले रहे हैं यहाँ पर शेर खान सिक्योरिटीज, उसके ऊपर कमीशन के ऊपर CGST और SGST में आपको डिवाइड करके लिखना है। टोटल GST पेएबल इज 900। देयर इज नो GST ऑन द शेयर वैल्यू। जो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है उसके ऊपर GST नहीं लगेगा।